नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। वैर का अनुबंध भाग 2। कल युवराज ने कहा कि मैं कल ही राजपूत पुरोहित को कहूँगा कि वे अपने पुत्र को हमारी मित्र मंडली में भेजे। खेल संपन्न होते ही सब अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। दूसरे दिन सुबह शस्त्र विद्या का अभ्यास कर गुणसेन भवन में आया और स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने कमरे में खंड में गया। उस समय राजपुरोहित रोज की भांति युवराज श्री को आशीर्वाद देने आए। यज्ञदत्त को प्रणाम करने के पश्चात युवराज ने कहा, आज दोपहर के बाद आप अपने पुत्र अग्नि शर्मा को हमारी मंडली में भेजना। यज्ञदत्त बोला, युवराज श्री, अग्नि शर्मा कुछ कुरूप है, अगली है, और जब जब वह बाहर निकलता है तब तब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वह स्वयं खुद ही बाहर जाता ही नहीं। युवराज बोला, राजपुरोहित जी, इसमें उसको अकुलाहट अनुभव करने की क्या आवश्यकता है? अग्नि शर्मा को देखकर यदि लोग खुश होते हैं तो भले हो, हम उसको अपनी मित्र मंडली में रखना चाहते हैं। जब वह हमारे साथ रहेगा तो उसे भी खुशी मिलेगी और वह अपनी कुरूपता के दुख को भूल जाएगा। आपको तो मालूम ही है कि हम सब दोपहर के पश्चात नगर के बाहरी भाग में वाले भवन में खेलने जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अग्नि शर्मा को हमारे साथ रहने से प्रसन्नता होगी। बेचारा यज्ञदत्त, एक तो वह ब्राह्मण और फिर राजपुरोहित, और युवराज की इच्छा क्या हो। वह बोला, अच्छा, आज मैं उसे भेजूंगा। दोपहर के पश्चात सभी मित्र नगर के बाहर वाले भवन में मिले। उस समय युवराज ने कहा, मित्रों, आज अग्नि शर्मा यहाँ आएगा। सभी दोस्त नाच उठे। संध्या काल निकट थी। इतने में ही अग्नि शर्मा वहाँ आया। यज्ञदत्त उसको वहाँ छोड़कर चला गया था। अग्नि शर्मा को देखते ही सभी के चेहरे पर हंसी की रेखाएं उभर आई। अग्नि शर्मा का पेट गोलाकार था, उसके दोनों हाथ टेढ़े मेढ़े थे, पैर भी टेढ़े मेढ़े थे। उसकी आंखें भावविहीन और विचित्र सी लग रही थी। मित्रों ने जो उसका चित्रण किया था वह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था, वास्तव में वह विचित्र सा ही लग रहा था। गुणसेन ने निकट आकर कहा, आओ मित्र, आओ, मैं तुम्हारा सत्कार करता हूँ। लोग तुम्हें कुछ भी माने, किसी भी दृष्टि से देखे, परंतु मेरी दृष्टि में तुम प्रकृति के अद्भुत मनोरंजन हो, एंटरटेनमेंट हो। तुम्हें देखकर लोग यदि मनोरंजन करते हैं तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अग्नि शर्मा ने युवराज को आशीर्वाद दिया। मित्रों ने उसे साथ खेलने के लिए कहा। वह क्या बोले? वह सबकी दृष्टि में स्वयं एक अजीब खेल सा लग रहा था। उसको देखकर सभी मित्र जोर जोर से हंसने लगे। अग्नि शर्मा सबको हंसते देखकर स्वयं गंभीर बन गया। युवराज बोला, मित्र अग्नि शर्मा, तुम भी सबके साथ हंसो। इस प्रकार उदास मुंह क्यों बैठे हो? हम सब यहाँ आनंद मनाने एकत्रित हुए हैं। अग्नि शर्मा जोर से हंस पड़ा। उसका हंसना इतना बदरूप था कि युवराज और उसके सभी साथी खिलखिलाकर हंस पड़े। समय पूरा हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। युवराज ने अग्नि शर्मा को प्रतिदिन हर रोज आने के लिए कहा। अग्नि शर्मा अपने घर की ओर चला पड़ा। पथगत हास परिहास से विद्ध होता हुआ वह मन ही मन मित्र मंडली में हुए हास्य से आहत दुखी था। भूल छोटी हो या बड़ी, जब वह मर्म को खुरेदने लगती है तब उसका परिणाम भयंकर होता है। गुणसेन को अग्नि शर्मा में बहुत रस आने लगा। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट जब लिमिट क्रॉस करता है तब वह अग्नि बन जाता है। गुणसेन ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि अग्नि शर्मा प्रतिदिन हर रोज आता है और उसी प्रकार विविध प्रकार के आक्षेप किए जाते हैं। उसे मनोरंजन का खिलौना बनाया जाता है। कभी उसे विचित्र वेश यानी कि ड्रेस पहनाकर इधर उधर घुमाया जाता है तो कभी यौवन सुलभ परिहास के तीर छोड़ जाते हैं। अग्नि शर्मा के शरीर पर गुलाल डालकर मुंह काला करके
एक कोने से दूसरे कोने तक चलने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार मनोरंजन की सीमा बढ़ती गई और खुद के मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए दूसरों की दुखी देना बिल्कुल भी सही नहीं था। मनोरंजन करने वाला भला दूसरों की मनोव्यथा को क्या जाने। यदि मनोव्यथा जान ली जाती है तो मनोरंजन का सीमा बंध कभी नहीं टूटता। अग्निशर्मा की स्थिति सर्प छुछंदर जैसी बन रही थी। एक तो जब वह अपने घर से निकलता तब मार्ग में रास्ते में लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते और उनके वचन तीरों से वह घायल हो जाता, और जब वह युवराज की मित्र टोली में आ मिलता तब तो परिहास का आर पार ही नहीं रहता। नारी का वेश पहनकर नाचना, लंगोटी लगाकर तापस बनना, मुंह पर कालिक पुतवा कर हंसना, पेट पर कोई चित्रकारी करे तो उसे सहना, ये सारे कार्य उसके लिए असह्य हो गए थे। एक तो वह स्वयं कुरूप था और राजा के आश्रित था। वह यहाँ मित्र टोली में आने से इनकार भी नहीं कर सकता था। इस प्रकार लाचार अग्निशर्मा मन ही मन बहुत कुढ़ने लगा। युवराज के मन में इसकी पृष्ठभूमि में निर्दोष आनंद के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं था। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। परंतु किसी के जीवन के साथ क्रूर परिहास करना, उपहास कर आनंद पाना उचित कैसे हो सकता है, और ऐसे आनंद को निर्दोष भी कैसे माना जा सकता है। किसी का गला काट डालना एक अपराध है, परंतु किसी के मन पर प्रहार करना, आहत करना महा अपराध है। युवराज में अनेक गुण थे। वह विनम्र था, सदाचारी और धर्मप्रिय था। उसमें कोई व्यसन भी नहीं था। वह शील से युक्त था, परंतु मनोरंजन के अतिरेक के कारण वह अग्निशर्मा की अंतरात्मा को जान न सका। और एक दिन उसने सोचा अग्निशर्मा को 5 रंगों के रंग से रंग कर गधे पर बिठाया जाए, उसके ऊपर एक विचित्र छत्र ताना जाए, गले में धतूरे के फूलों की माला और आँख के फूलों का हार पहना जाए, उसकी शोभा यात्रा निकाली जाए। उसने अपने ये विचार अपने मित्रों के समक्ष प्रकट किए। यह सुनकर सभी मित्र खुशी से नाच उठे। भाग 2। क्रूर परिहास। अग्निशर्मा अत्यंत कुरूप था, उसमें कोई संशय नहीं था, कोई डाउट नहीं था। गुणसेन अति सुंदर और स्वस्थ था। उसको देखकर मनुष्य के हृदय में देखते रहने की भावना जागती थी, और यदि कोई यंग लेडी, तरुणी उसे देख लेती तो उसके मन में स्वप्न माधुरी क्रीड़ा करने लगती थी। अग्निशर्मा को देखकर प्रकृति की विचित्रता पर हंसी आ ही जाती थी। ज्ञानी पुरुष उसे देखकर मन में करुणा लाकर कहते, ओह, कर्मों की कैसी विचित्रता, कर्म भोगने ही पड़ते हैं, कर्म कभी भोगे बिना नहीं छूटते। जिसका पिता स्वस्थ और सुंदर है, उसकी माता दोष रहित है, ऐसे पिता माता की संतान को भी पूर्व भव के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ज्ञानी पुरुषों के मन में अग्निशर्मा को देखकर करुणा का भाव जागता था, तो बालक और तरुणों, यंग वंश के मन में कौतूहल उत्पन्न होता, और यह कौतूहल परिहास, हंसी का रूप धारण कर लेता। जैसे किसी पागल को देखकर मोहल्ले के बालक रंग में आ जाते हैं और अज्ञान के कारण पागल पर धूल उछालने लगते हैं, ढेले फेंकने लगते हैं, पत्थरों से प्रहार करने लगते हैं, उसी प्रकार अग्निशर्मा को देखकर छोटे और बड़े सभी परिहास के तीरों से उसे घायल कर देते थे। इसलिए अग्निशर्मा प्राय बाहर निकलता ही नहीं था। वह जानता था कि वह कुरूप है, और उसे ऐसा भी प्रतीत होता था कि कुरूप व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, किंतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त कुरूपता परिहास की पात्र तो नहीं होनी चाहिए। जिसको देखकर करुणा जागती हो, उसके प्रति क्रूर परिहास करना महान अपराध है। अग्निशर्मा अपने पिता के साथ शिक्षा ग्रहण करता था। व्याकरण, साहित्य और कर्म कांडों के ग्रंथों में उसको रुचि भी थी, परंतु जब कभी उसे अपनी कुरूपता की बात याद आ जाती तब वह तिलमिला उठता, निराश होकर बैठ जाता और सोचता कि मुझे पढ़कर क्या करना है, कोई यजमान मुझे बुलाएगा ही नहीं, और कभी कोई बुला भी लेगा तो मेरा रूप देखकर परिहास किए बिना रहेगा नहीं। वह नितांत चिंतातुर बना रहता था।
किसी से मिलने और बात करने में भी सकुचाता था। उसके माता पिता निरंतर उसकी चिंता में रहते और सोचते थे, ऐसे कुरूप व्यक्ति का विवाह कैसे होगा? वंश ऊंचा होने पर भी ऐसे विकलांग को कौन अपनी पुत्री देगा? कन्या की मांग भी कैसे की जाए? यदि विवाह नहीं होता है तो वंश का अंत हो जाएगा। इस चिंता का अंत आए उससे पूर्व ही युवराज ने अग्नि शर्मा को अपनी मित्र मंडली में सम्मिलित करने की बात राजपुरोहित से कह दी थी। यज्ञदत्त नकारने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वह राज्य पर आश्रित था, राजा पर आश्रित था, राजपुरोहित जो था। अतः वह अग्नि शर्मा को युवराज की मंडली में भेजने लगा। अग्नि शर्मा भी पिता की स्थिति को ध्यान में रखकर टूटे हुए दिल से मित्र मंडली में जाने लगा और परिहास के तूफान को झेलने लगा। दूसरे दिन अग्नि शर्मा ने अपने पिता यज्ञदत्त से कहा, पिताश्री, आज युवराज और उसके मित्र मेरी शोभा यात्रा निकालने का विचार कर रहे हैं। अग्नि, मैं जानता हूँ कि यह सब तुझे पसंद नहीं है, परंतु अब हम सब लाचार हैं। तू जानता है ना कि हम राजा के आश्रित हैं। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत न होते हुए भी हमें गृहस्थी चलाने में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि राज्य की ओर से हमें सब मिल जाता है। तू प्रसन्नता से युवराज का साथ देता रहे, इसी में तेरा और हम सब का भलाई है। मेरा भलाई? मेरा हित? हाँ बेटे, मेरे पश्चात तुझे राजपुरोहित का पद मिलेगा, ऐसी आशा मैंने संजो रखी है। यदि तू युवराज के साथ हिलता मिलता रहेगा तो भविष्य में कोई आंच नहीं आएगी तुझ पर। तेरी उम्र और युवराज की उम्र में भी विशेष अंतर नहीं है। अभी दोनों के हृदय में आदर भाव है, स्नेह है। बाल स्वभाव दूर होने पर युवराज तुझे अवश्य ही अपना लेंगे, यज्ञदत्त ने कहा। और अनिच्छा से अग्नि शर्मा युवराज की क्रीड़ा स्थली की ओर प्रस्थित हो गया। आज युवराज और उसके मित्र बहुत आनंदित थे। एक गधे का श्रृंगार किया जा रहा था। उसके शरीर पर विविध प्रकार की लताएं रेखांकित की गई थी। अग्नि शर्मा को मुंडित करने के लिए एक नापित बार्बर वहां उपस्थित था। शोभा यात्रा में शोभित होने वाले विविध रंग के वस्त्र वहां लाए गए और धतूरे और आक के फूलों की अनेक मालाएं वहां रखी गई। सारी तैयारी संपन्न हो चुकी थी। सभी अग्नि शर्मा की ओर प्रतीक्षा कर रहे थे। युवराज की मित्र मंडली के अतिरिक्त अन्यान्य कुतूहल प्रिय तरुणों को भी एकत्रित कर लिया गया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.